हेलो। हम और हमारा भैया आ गया है टहलने के लिए। यहाँ पे आए हैं गंगा के तट पे। और बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी क्योंकि 12 बज गया है तो बहुत ही धूप लग रही है, लेकिन हमने सोचा चलो निकलते हैं, टहल के आते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था कमरे में लेटे लेटे बैठे बैठे बोर हो गए थे, तो इसी वजह से अभी निकल के आए हैं। और हमारा भैया आइसक्रीम खा रहा है। हेलो बोलो। हेलो हेलो सच्चू। यहाँ पे हम बैठे हैं, आओ चाहे जितने टाइम, बहुत भीड़ भी रहती है और जो है बहुत से लोग नहाया भी करते हैं। हर वक्त यहाँ पे चल रहा रहता है ये प्रोग्राम, और क्योंकि गंगा जी का पानी इतना ज़्यादा ठंडा है ना कि बहुत मज़ा आती है। आज आश्रम में हम लोगों को नाश्ते में मिला था चाय और पकौड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, खूब अच्छी लगी। और अभी खाना बन रहा है, लगभग 2 बजे के करीब में खाना मिलता है। तो फिर तब तक हम सोचे चलो टहल आते हैं और बाहर पे कुछ खा भी आते हैं, क्योंकि भूख भी लग गई थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि पकौड़ी से तो पेट भरता नहीं है ना, तो इसी वजह से हम और हमारी बिटिया ही अकेले आए हैं। बिटिया के पापा रूम पे ही है, वो कह रहे थे हम नहीं जाएंगे, धूप बहुत तेज़ है, लेकिन हमने सोचा हम ही घुमाते हैं और कुछ खा पी आते हैं। और बिटिया को भी टहला दिए इधर। यहाँ पे हम रास्ते से गुजर रहे थे तो फिर मोक्ष धाम भी मिल गया, जहाँ पे जो है मिट्टी मतलब मुखाग्नि दी जा रही है। 2-3 तो हो चुके हैं अंतिम संस्कार और एक की तैयारी हो रही है। आप देख ही सकते हैं, पता नहीं कितने लोग हर दिन एक्सपायर होते हैं। इधर से हम जब गुजरते हैं, 2-3 दिन से रह रहे हैं, देखते हैं पर डे, मतलब अपनी आँखों से हम 3-4 तो देखते ही हैं। और उधर भी एक की तैयारी हो रही है, 3 जल चुकी हैं और 4-5 मतलब 5-6 हो गई हैं। बहुत दुख की बात है, इतना इंसान ख़त्म हो रहा है। चलो बेटा अब चले, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद में हमने ली लैया भेलपूरी मतलब, और खीरा भी लिए थे। तो हम तो खीरा खा चुके थे, बिटिया 4 घंटे खाते हैं तो वो भी खा रही है, और हम उसके बाद में भेलपूरी का आनंद लेने लगे। और इधर सब लगाए रहते हैं चाट चटोरे की दुकानें, और सारी काफ़ी होती हैं और सब बेच रहे हैं इधर पास पड़ोस में। नाश्ता पानी करके हम लोग अभी वापस आ गए हैं, बिल रास्ते में ही हैं। बिटिया हर चीज़ की जिद कर रही थी, अकेले नहीं संभल रही थी, तो इसी वजह से लेके चले आए इनको। बहुत शैतानी कर रही है, जो चीज़ देखती है सब कुछ चाहिए इनको। चलो और जल्दी, गुंडे की तरह चल रही। जैसा कि हमने आप लोगों से कल वादा किया था कि आप लोगों को हम दिखाएंगे आश्रम, तो ये रहा आश्रम। इसका नाम है श्री पंचमुखी हनुमान जी मंदिर, जो कि बहुत ही अच्छा बना भी है और यहाँ की सारी सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं। ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, और जिसको कि हम तो कई बार तारीफ़ कर चुके हैं इसके बारे में। और यहाँ पे हम लोग आने के बाद में चप्पल सबसे पहले नीचे ही उतार देते हैं, क्योंकि आश्रम में चप्पल नहीं अलाउ है, तो सारे चप्पल यहीं रखे जाते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग चढ़ते हैं ऊपर, और ऊपर वाले हॉल में सभी लोग लेटे रहते हैं। हमारी बिटिया शोरगुल भी बहुत करती है, तो जैसे दरवाज़ा खोली बस सब लोग जग गए, देखने लगे कि कौन आया है। और फिर उसके बाद में हम लोग अपने रूम में भी शिफ्ट हो गए। ये देखिए यहाँ पे डेली झाड़ू पोछा होता है, डेली बहुत साफ़ सफाई रहती है, और यहाँ पे भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा रहती है हर वक्त। अभी घूम घाम के आए, बहुत तेज धूप थी, फिर चकरा गया, और ये भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही थी वहाँ पे, इस वजह से हम चले आए। और भूख लगी है तो फिर चलते हैं पिज़्ज़ा खाने, है ना, खाएंगे कि नहीं। गए थे पिज़्ज़ा खाने, तो पिज़्ज़ा की दुकान ही नहीं खुली थी, तो हम लोग वहाँ से लौट आए। कहते नहीं जहाँ जाओ भूखा वहाँ पड़े सूखा, तो लौट के आए हैं, लैया चना खा रहे हैं, क्योंकि खाना बनने में अभी है टाइम। ये रही हम लोग की लैया चना नमकीन, और हमारा भैया भी मुंह सुखवाए एकदम बैठा हुआ है, खाने का वेट कर रहा है, आज टाइम लगेगा। ये है आश्रम का प्रसाद, जो कि हम बिटिया के लिए लाए हैं। ये नीचे नहीं खाने आती है सब लोगों के साथ में, तो इस वजह से इसके लिए हम ऊपर ले आते हैं थोड़ा सा और खिलाते हैं। जिसमें कि पकौड़ी मतलब कढ़ी वाली पकौड़ी है, और हलवा है, और ये पूड़ी। इतने तो ये खाएंगे नहीं, लेकिन ले आते हैं इनके लिए, यही खिलाएंगे।
कसम से बता रहे हैं, बहुत टेस्टी खाना होता है और बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत प्यार से परोसते हैं। तो भगवान इनको बहुत पुण्य उन्य सब कुछ जो मतलब जिसकी प्राप्ति करना चाह रहे हैं वो मिले इन लोगों को। अभी हम लोगों को शाम की चाय भी मिल गई है और दीदी दादा सभी लोग केदारनाथ से दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो वो जो है रास्ते में ही है, मतलब पहुंचने ही वाले हैं बिल्कुल। तो इस वजह से पूरा रूम भी सेट कर दिया है और बाहर गद्दे लगा दिए हैं, क्योंकि इस रूम में सभी लोग आ नहीं पाएंगे। तो फिर हम जल्दी से ये पूरा समेट लेते हैं। जो बर्तन लाए थे बिटिया को खाना वाना खिलाने के लिए वो भी जल्दी धुल के ख़त्म कर दें, तो फिर फ्री होके बैठते हैं, क्योंकि वो लोग किसी भी टाइम आ सकते हैं। उधर देखिए वो प्लेट वगैरह जो रखी है बिटिया के लिए खाना लाए थे जिसमें, वो धुलने हैं हमको और फिर वहीं रखना है, क्योंकि ये बर्तन मेरे तो हैं नहीं, उन्हीं के हैं। इतने मतलब सपोर्ट कर देते हैं, बहुत ही अच्छा है। इतना मतलब इतना ही मेरे लिए बहुत है। तो चलिए चलते हैं फिर। ये है आश्रम का हॉल, जहाँ पे जो है सभी लोग रात में इकट्ठा होकर लेटते हैं। और इधर मेरा रूम है और उधर एसी लगी है। यहाँ पे या तो दोपहर में सभी लोग रहते हैं या तो रात में सोने के लिए, पूरा दिन गायब रहते हैं। बिट्टू चिप्स खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। मज़े आ रही। अगर हम मांग लें तो भी ची ची करेंगे, चोरी से निकाल लेते हैं तब भी जो है जानी जाती है, फिर मम्मी आएगी। ला बेटा, अरे दे दो दे दो, एक दे दो, लाओ। थैंक यू। जब छोटी थी तो फिर इसकी शेयर करने की आदत थी, अब बिल्कुल नहीं। ये मंगाया था बिटिया के लिए दूध अमूल गोल्ड, तो यही लेके पिलाते ही हैं। कहाँ यहाँ सर्विस है और कोई ना ही मिल ही पाएगा कुछ। पूरा दिन बेचारी दूध नहीं पाती है, किसी तरीके से उसको भूखा रूखा सूखा सब तरीके से खिला के उसको रखते हैं। फिर शाम को दूध गर्म कर लेते हैं और उसके बाद में देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि बार बार वो लोग डिस्टर्ब हो, गैस जलाएँ ये करें वो करें। तो आप जा रहे हैं दूध को बॉयल करने, फिर बिटिया को देंगे पीने के लिए।